हेलो एवरीवन, आप सबका अली नुरला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। जैसे कि हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को चला रहे थे हरियाणा की, तो आज हम मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए यहाँ पर इन द मंथ ऑफ मई 2023। ओके, पहली न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला रिगार्डिंग हिज एक्सीलेंट रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान में वो गए हुए थे, वहां पर उन्होंने एक जननायक लाइब्रेरी को इनोग्रेशन भी किया। नागौर डिस्ट्रिक्ट वही है जहां से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था। राजस्थान पहला स्टेट था। तो यहां पर उन्होंने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करी है हायर एजुकेशन में, जो कि एट प्रेजेंट 32% है। एंड उन्होंने कहा है कि इसको इंक्रीज करके 40% कर दिया जाएगा 2030 तक। वहीं अगर हम बात करें कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता क्या है, बेसिकली यहां पर क्या मेजर कर रहा है कि कितने परसेंट यहां पर पार्टिसिपेशन जो स्टूडेंट्स का है वो प्राइमरी लेवल पर हो रहा है, अपर प्राइमरी पे हो रहा है, हायर सेकेंडरी लेवल पर हो रहा है। एंड फर्दर उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि हर एक बच्चे को 6 से लेकर 18 साल के बच्चे को यहाँ पर परिवार पहचान पत्र, अभी हम डिस्कस करेंगे, हरियाणा में 8 डिजिट का ये एक कार्ड दिया जाता है, सो डैट जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वहां पर आपको खाली ये कार्ड चाहिए होता है एंड डुप्लीकेसी यहां पर सरकार यहां पे प्रिवेंट कर सकती है। तो ट्रिपल पी क्या है? एक ऑथेंटिक रिलायबल डाटा कलेक्ट करता है फैमिलीज का, हरियाणा की फैमिलीज का, एंड उनकी कॉन्सेंट से करता है एंड 8 डिजिट का एक आईडी यहां पर क्रिएट हो जाती है। अब इसके थ्रू जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब सरकार यहां से दे देती है एंड सरकार को डुप्लीकेसी भी पता लग जाती है अगर किसी ने डुप्लीकेसी क्रिएट कर रखी है। यहीं पर आपके पास एक डेफिनेशन और आएगी, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। यहां पर ये क्या दिखा रहा है कि कितने परसेंट रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का है स्कूल की एजुकेशन में इन कंपेयर टू द गर्ल्स इन पॉपुलेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एज ग्रुप। ये आपसे पूछा जा सकता है जीएस परस्पेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी कि हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जहां पर सारी की सारी जो 12 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनको दिव्यांग फ्रेंडली किया गया है एंड उनके लिए स्पेशल जो एक्सेस के लिए, कम्यूट के लिए यहाँ पे लिफ्ट, रैंप्स, व्हील चेयर्स, यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे दिव्यांग कमिश्नर ने बताया कि एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज में इवन ई रिक्शा रन कर रहे हैं, सो डैट बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से कॉम्यूट कर सके। सो ये सेकंड आपके लिए न्यूज थी कि हरियाणा पहला स्टेट बन गया है। थर्ड न्यूज है आपके पास फतेहाबाद की। गोरखपुर, आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत टाइम से गांव वाले वहां पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, वो 2028 में यहाँ पे कमेंस होने जा रहा है। अगर हम बात करें 2028 से रिलेटेड कोई और फैक्ट है कि सर, तो सर COP33 की मीटिंग यहाँ पे मोदी जी ने कहा था कि वो 2028 में इंडिया में होगी और ये एक पार्ट है एज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको पता है यहाँ पर कंपनीज को 2% यहाँ पे अपना CSR में लगाना होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक 40 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा दिए हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट न्यूज है कि जो डबवाली है वो हरियाणा का न्यू पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। डबवाली जो कि एक सब डिवीजन है सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट की, तो मैंने आपको पहले कुछ सेशंस में करवाया भी था कि पहले 3 थे, अब वो 4 हो गए हैं। 3 कौन से थे? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, एंड अब चौथा बन गया है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल 4 हमारे पास पुलिस कमिश्नरेट हो गए हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट न्यूज थी यहाँ पर हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना, जो कि छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बनाई गई थी, जिनके पास लैंड कहां तक है? अप टू 2 एकड़ उनके पास लैंड है। एंड इसके थ्रू वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हो सके, एंड जो भी KCC किसान क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे उसको फास्टर इंप्लीमेंटेशन उसका किया जाए। नेक्स्ट स्कीम थी हरिहर स्कीम। हरिहर स्कीम से अगर मैं बात करूं तो 2023 की ये स्कीम है। बेसिकली ऑर्फेंड बच्चे या पुअर बच्चे जो कि 5 साल से पहले यहां पर ऑर्फेंड हो गए थे एंड उसके बाद वो चाइल्ड केयर सेंटर पे रह रहे थे, तो सरकार ऐसा कह रही है कि उन बच्चों के लिए यहां पर एजुकेशन दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा एंड उनको जॉब भी दी जाएगी। एंड जॉब ऐसी है कि C या D यहाँ पे ग्रुप में इनको पोस्ट दी जाएगी एंड एक बार अगर उनको कोई पोस्ट या डिपार्टमेंट मिलता है तो वो चेंज नहीं हो सकता।
वो यहाँ पर फर्दर तैयारी कर सकते हैं दूसरे एग्जाम की, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा सिविल सर्विस की, बट वो चेंज नहीं होगा। तो 25 साल तक या फिर उससे पहले शादी हो जाती है तब तक आपको पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप घर खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। स्कूलिंग फ्री होगी, टेक्निकल एजुकेशन तक आपको सब कुछ फ्री में कराया जाएगा, प्रोवाइडेड आप अगर यहाँ पे 5 साल से पहले ऑर्फेंड हो गए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, एंड आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में यहाँ पे लिव कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है आपकी हरियाणा की हरियर स्कीम की। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने आपको बताया। वन टाइम आपको जॉब भी दी जाएगी, एक कंसर्न डिपार्टमेंट में आप होगे, बट आप अपना डिपार्टमेंट या पोस्ट चेंज करने के लिए नहीं कह सकते, बट आप किस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऊपर आप जा सकते हैं। ओके, हरियाणा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम यहाँ पे, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपने देखा G20 में प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनोग्रेट किया था, वैसे यहाँ पर वन ब्लॉक, एक ब्लॉक का एक प्रोडक्ट, क्वाइट ऑब्वियस है पूरे विश्व में उसको फेमस कराया जाएगा। इसका एक बहुत ही यहाँ पे कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक विजन है कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट के कारण उस ब्लॉक का नाम होगा, एंड क्वाइट ऑब्वियस है पूरे स्टेट का यहाँ पर नाम अच्छा होगा। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट, पद्म। पद्म से आपको अगर मैं बताऊं तो जितने भी पद्म अवार्ड्स होते हैं वो कौन देता है, गृह मंत्रालय। ओके, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जी का एक मोटिव था वन नेशन वन फोकस प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे, उसी तरीके से 140 ब्लॉक्स को यहाँ पे क्या करा गया है, चूज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे फेमस करवाया जाएगा। तो हरियाणा के प्रोडक्ट विश्व भर में पहुंचाएगी सरकार, हर जगह यहाँ पर ये क्या है कि जो ब्लॉक है वहां से जो भी प्रोडक्ट है उसको अब ऊपर लेके जाया जाएगा। तो ये थे हमारे मई के करंट अफेयर्स एज फार एज द हरियाणा पार्ट इज कंसर्न्ड। इसके बाद हम जून के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, एंड हम जनवरी 2024 तक के हरियाणा के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी स्टैटिक पार्ट है हरियाणा का उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके साथ जो भी नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं उनको मैं कनेक्ट करवा के यहाँ पर पढ़ाऊं, सो दैट आपको दोनों की दोनों तैयारी में यहाँ पर हमारे चैनल के थ्रू हेल्प मिल सके। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।